अजमेर में 32 साल की युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पीड़िता गुरुवार को एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने एसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अलग अलग नंबरों से फोन कर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बदमाशों द्वारा उसका रास्ता रोककर झूठे मुकदमे में फंसाने और एक्सीडेंट करने की धमकियां दी गई है, जिससे वह काफी परेशान और प्रताड़ित हो चुकी है। पीड़िता ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले में जल्द आरोपी लैब असिस्टेंट को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़िता ने गुरुवार को अजमेर एसपी चूनाराम जाट को ज्ञापन देकर बताया कि 30 सितंबर 2022 को उसके द्वारा शहर के एक निजी कॉलेज के लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत व्यक्ति पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज करवाए हुए उसे करीब 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि उसके द्वारा 2 बार अजमेर एसपी और 1 बार पुलिस महानिरीक्षक सहित 2 से 3 बार डिप्टी एसपी को शिकायत दे चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़िता ने बताया कि उसे अलग अलग नंबरों से फोन कर समझौता करने और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही नकाबपोश बदमाशों द्वारा रास्ता रोककर झूठे मुकदमे में फंसाने और एक्सीडेंट कर मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उसने बताया कि जब वह शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाती है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता और फटकार कर बाहर कर देते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और उसे लगातार मिल रही धमकियों से वह काफी प्रताड़ित और परेशान हो चुकी है। सितंबर को रामगंज थाने में दयानंद महाविद्यालय के लैब भौतिक विज्ञान के लैब असिस्टेंट चैनसुख बेनीवाल उसके साथी के अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया और अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने का नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी तक मेरे घर पे समझौते के लिए आई थी, दबाव बनाने लगी और कई नंबरों से मेरे पास में अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए और उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी। रास्ते चलते आज तक मुझे धमकाया जा रहा है। मैं हर समय अपने जान माल की अपने अपहरण होने का खतरा मंडराता रहता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे हनी ट्रैप और इसके साथ में ड्रग जैसे मामलों में भी फंसवाने की धमकियां दी जा रही है। मैं अकेली बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, जिसका जम के फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वो जानता अच्छी तरह से कि मेरे परिवार मेरे साथ में नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जिसका जम करके फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरह से यदि निरंतर अपराधी के हौसले बुलंद रहेंगे तो मैं अपनी न्याय के लिए कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ और इसी तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता रहेगा और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं इसी परिसर में मैं सुसाइड करूंगी और इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन, चैनसुख बेनीवाल, उससे मिले हुए जितने भी लोग हैं वो सभी जिम्मेदार होंगे और मेरे साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसकी पहली गिरफ्तारी चैनसुख बेनीवाल और उसके परिजनों की होगी। मामला है पूरा में और क्या मामला है? मामला शादी का झांसा देकर के बार में बलात्कार किया गया था, भ्रूण हत्या करवाई थी। उसने वीडियोज़ वगैरह भी बनाए थे, अपने दोस्तों को भी दिखाए थे उसने, जिसके कारण मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी और आज तक मैं डरी हुई हूँ कि कुछ भी मेरा भविष्य में दुरुपयोग कर सकता है वो। मैं बहुत डरी। कब हुआ था आपके साथ? मैं 2020 से उसके साथ में कांटेक्ट में थी और निरंतर उसने जो रिलेशंस बनाए थे 2021 से बिल्कुल लिव इन रिलेशन की तरह हम रह रहे थे साथ में। आप संपर्क में आए थे? मैं एग्ज़ाम ड्यूटी देने गई थी डीवी कॉलेज में, उसी दौरान संपर्क में आई थी। शिकायत दर्ज कराई था? हाँ, मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। मिलने आए हैं आप? आज मैं मिल चुकी हूँ पुलिस महानिरीक्षक से और मैं आज से ये न्यूज़ देने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मेरे पास में एक सरकार का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उसी के सामने गुहार लगाती हूँ अपने लिए कि या तो मुझे मरने के लिए अनुमति दी जाए और नहीं तो अपराधी को गिरफ्तार करके मुझे न्याय दिलवाया जाए और न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। क्या कारण? मुझे नहीं पता, मुझे बोलते कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, बस गिरफ्तार कर रहे हैं यही कहा जाता है। उसकी पत्नी के पास में जाकर के वहाँ पे उसको पूछा जा रहा है तो पत्नी कभी अपना बताएगी क्या कि मेरा पति यहाँ पे बैठा है, उसको इस तरह से गिरफ्तार करवाएगी क्या? आप बताइए।